हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूदिस सॉल्यूशंस लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज लिस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, मतलब किसका लिस्टिंग जो है कितने प्राइस पे होने जा रहा है, प्रॉफिट मिलेगा या निगेट और या लॉस, और स्ट्रैटेजी आज क्या अपनाना चाहिए, बाई करें आज यहाँ पे मतलब कि इनमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, और जो लॉटीज है वो इसमें मतलब कि होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो आईपीओ है 17 अगस्त मतलब कि आज के दिन लिस्टिंग होने जा रहा है, जो कि 165 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड था, 800 शेयर्स की लॉट साइज और 44.84 करोड़ का इशू साइज था। और ये जो बुक बिल्ड इशू आईपीओ लिस्टिंग होने जा रही है एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म, मतलब कि एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये लिस्टेड होने जा रही है। अमाउंट 1,32,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना था। कंपनी के प्रोमोटर है भारत सामजी भाई पटेल, चिराग राजेंद्र कुमार लियुवा और प्रतीक भास्कर भाई पटेल और एबिलिटी गेम्स लिमिटेड जो है सो इसकी कंपनी के प्रोमोटर। और अब होल्डिंग जो है 73.66% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इंडिया और अब्रॉड में कंपनी अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए एक्सपेंड करना चाह रही है, तो नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस करना चाह रही है, नेटवर्किंग और केबलिंग के लिए भी एक्सपेंस करना चाह रही है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस करना चाह रही है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इशू एक्सपेंस, मतलब बहुत सारे मतलब कि कंपनी को एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आईपीओ लाएगी है। लेकिन कंपनी का सबस्क्रिप्शन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था, ओवर देखने को मिला था, क्योंकि क्यूआईबी से 2.81 टाइम का था जो कि ओवर था, एचएनआईबी 4.77 टाइम का था, रिटेल 6.41 टाइम का था और टोटल था 5.03 टाइम, मतलब 5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। अब बात करें इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन का, तो देखिए इसका जीएमपी भी देखिएगा तो 22 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और जीएमपी जो है 13.33% का इसके जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि लिस्टिंग एक अच्छी खासी लिस्टिंग किस आईपीओ में मिलने जा रही है, मतलब कि एवरेज लिस्टिंग दे रहा है। लेकिन सब्सक्रिप्शन जिस तरह का हुआ ना, जितना कुछ खास इसमें लिस्टिंग भी देखने को नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए अदर आईपीओज के कंपैरिजन में, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी का जो बिजनेस 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का कंपनी आईटी सॉल्यूशंस और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना इस कंपनी का बिजनेस है, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। ये एक तरह का इसका सर्विस जो है ना जिसमें इंक्लूड है डेवलपमेंट वगैरह कंपनी करती है, जैसे मोबाइल ऐप हो गया, गेम हो गया, ब्लॉकचेन, एआर वीआर हो गया, वेब हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट मेंटेनेंस और ई सपोर्ट हो गया, ई कॉमर्स वेब ऐप्स हो गया, पोर्टल डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल ऐप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड या आईओएस ऐप डेवलपमेंट, पीसी मोबाइल गेम डेवलपमेंट, मतलब कि कंपनी जो डेवलपमेंट गेम मतलब कि तरह का डेवलपमेंट वगैरह करती है। ये दिस सॉल्यूशंस जो है ना, ये मतलब कि मोबाइल वेब और एआर वीआर यूआई यूएक्स और आईओटी जो है यहाँ पे अपने इंटीग्रेटेड ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है सो सॉल्यूशंस जो है सो प्रोवाइड कराना इसका बिजनेस है। कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स बिडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑन डिमांड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, वीआर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, अपस्किलिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, वीआर प्लेटफॉर्म है, एएचआर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वगैरह ये कंपनी का प्लेटफॉर्म है। इसके स्ट्रेंथ की बात करेगा इसलिए प्रोफेशनल वर्क फोर्स के द्वारा एक डोमेन एक्सपर्टाइज सपोर्ट किया जा रहा है और एक सीजन मैनेजमेंट टीम भी है। लो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, एक वन स्टॉप शॉप जैसे सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है। लो एट्रिशन रेट, मतलब इसका एट्रिशन रेट बहुत ही लो है। अगर हम फिनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर बैलेंस शीट देखिए तो एसेट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। 7.5 करोड़ था 21 में, 22 में 9.5 करोड़ का और 23 में 17 करोड़ का एसेट था। वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू था 13 करोड़ का 21 में, 22 में 18.8 करोड़ का और प्रॉफिट यहाँ पे 22 में 27.4 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट था 80 लाख का 21 में और 22 में 74 लाख का और 23 में 275 लाख का, मतलब कि 2.7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन में कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बॉटम लाइन में भी कंपनी का कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन कंपनी को 23 में जो प्रॉफिट है एक बहुत ही सडन बूस्ट, मतलब सॉरी बॉटम लाइन में जो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है। क्यों बॉटम लाइन हो गया गाइस आपका प्रॉफिट, जो कि देखिएगा तो 22 में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई थी 21 के कंपैरिजन में, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह का इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, क्योंकि डाउन देखने को मिला था। लेकिन 23 में वापस एक सडन बूस्ट देखने को मिला। जो इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखी गई थी, बहुत ज़्यादा प्राइस इस आईपीओ के रखे गए थे और प्लस ये जो है सो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पर जो है सो एक ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था, जो कि इस कंपनी के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में कंपनी बिजनेस कर रही है और इसके भी कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े हैं।
प्लस कैश फ्लो भी अगर देखिएगा तो निगेटिव में देखने को मिला है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर देखिए तो 23-21 में कंपनी को निगेटिव देखने को मिला था, जो कि देख सकते हैं, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जाने तो डाइवर्स रेंज के सॉल्यूशंस और सर्विसेज वगैरह ऑफर करती है, तो स्ट्रेंथ है कंपनी। इसमें इंक्लूड है वेब डेवलपमेंट है, वेयरेबल डिवाइसेस है, IoT डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह करी, और एट्रिशन रेट लो है, टैलेंटेड टीम ऑफ मैनेजमेंट्स के साथ। और कंपनी जो है प्लान कर रहा है मतलब कि नए सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स का जो सो प्लान इंट्रोड्यूस करने का प्लेटफॉर्म ये मतलब कि प्लान कर रही है, जिसमें इंक्लूड रहेगा इसका खुद का हाइपर कैजुअल गेम प्लेटफॉर्म, फैंटासी ऑफ स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ें जो कि ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है। प्लान कर रही है अपने अदर जोग्राफीज विद इन और आउटसाइड इंडिया में एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है, तो रिस्क ये है इसकी कंपनी पर कंटिजेंट लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिला है, जो कि इसके बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है रिसेंट फाइनेंशियल ईयर्स में, जो मैंने अभी बताया आपको 23 और 21 में कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है। वोलाटाइल फॉरेक्स एक्सचेंज रेट्स और इंटरनेशनल रेगुलेशंस का भी रिस्क इस कंपनी पे बन रहा है। प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये मीट नहीं कर पाते तो इसके वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम इसके कुछ और कुछ डिटेल्स जानेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है बहुत सारे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर जैसे परसिस्टेंट है, ओरेकल है, PV फिनटेक, KPIT टेक्नोलॉजीज वगैरह, बहुत सारे इसके जैसे कॉम्पिटिटर वगैरह है। लेकिन कंपनी का जो फिनेंशियल है प्रॉफिट में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, प्रॉफिट उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 22 में कंपनी को गिरावट आया था। अगर हम इसके कंपनी का यहाँ पे अगर डेटा डेज देखिएगा तो डेटा डेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, जो कि 23 डेज से डायरेक्टली 74 डेज पर भी डेटा डेज देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक ड्रॉबैक है। लेकिन ROC बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि 41% का इस बार देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये IPO जो है ये एक तरह का समझिए कि बहुत ज़्यादा रिस्क था, इसके प्राइस बैंड भी बहुत ज़्यादा रखे गए थे। तो जो लिस्टिंग इन अप्लाई किए थे गाइस, अगर आपको लिस्टिंग इन मिल रहा है इसमें 10 से 15% का भी, तो आप लेके निकल जाइएगा, क्योंकि चांसेस है कि कंपनी के शेयर्स में गिरावट आ सकती है, और गिरावट आने के बाद फिर कंपनी के शेयर्स में तेजी आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो कंपनी का अच्छी खासी देखने को मिल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी मार्केट में, इसके फिनेंशियल जो है बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, करेक्शन होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड रखी गई थी। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन